ये शायद मातंगनी हाजरा, यहाँ इनका नाम मातंगनी हाजरा लिखा है। ये क्या करती थी ये तो मुझे नहीं पता है। नहीं पहचाना ना? शायद ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि आज की युवा पीढ़ी मुझे नहीं पहचानती। खैर, कोई बात नहीं, आज मैं स्वयं ही तुम्हें अपना परिचय दे देती हूँ। इस बात का जिक्र हवाओं में है, इस बात का जिक्र हवाओं में है, शहादत मेरी वफाओं में है। इस तिरंगे से मुझे प्यार है, वतन की मिट्टी पर निसार है। मेरा नाम मातंगनी हाजरा। मेरा जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मैं एक निर्धन परिवार में पैदा हुई और गरीबी के कारण लगभग 12 वर्ष की आयु में ही मेरा विवाह लगभग 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया जाता है। विवाह के 6 वर्ष उपरांत ही मेरे पति का निधन हो जाता है, जिस कारण मुझे अपनी जीविका उपार्जन के लिए मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी करते करते मेरा स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ और कब मुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो गया मुझे याद ही नहीं है। मजदूरी करते करते मुझे अफीम की लत लग गई थी, पर कब ये लत स्वतंत्रता के नशे में परिवर्तित हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बात 1905 की है, जब पहली बार मुझे गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी की विचार, उनके सीखों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उसको मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब मैं सूत काटती और खादी के कपड़े पहनती। इसके अलावा मैं लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। जन सेवा और भारत की आजादी ही अब मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। इस कारण पूरा गांव मुझे माँ की तरह सम्मान भी करता। ये बात 1932 की है। गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। वंदे मातरम का घोष करते हुए प्रतिदिन जुलूस निकला करते थे। इसी तरह जब 26 जनवरी 1932 को एक ऐसा ही जुलूस मेरे घर के पास से निकला तो मैं भी उस जुलूस में शामिल हो गई। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा होती है जहां मैंने स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली और अब मेरी जिंदगी के लक्ष्य बहुत ही साफ थे। अब मेरे जिंदगी के लक्ष्य बहुत ही साफ थे। मैंने आलीनान नामक नमक केंद्र पर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून की अवहेलना भी की थी। इसके लिए ब्रिटिश पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 62 वर्ष की थी। जेल से रिहाई के बाद भी मैं अपने लक्ष्य पर डटी रही और जेल से निकलने के बाद मेरे इरादे और भी मजबूत हो गए और मेरा संकल्प दृढ़ हो गया। बात साल 1933 की है, जब सेरमपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को मैंने काले झंडे दिखाए। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जॉन एंडरसन ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और लगभग 6 महीने के लिए बरहमपुर जेल में कैद कर दिया।
इन कारावास और जेल की यातनाओं ने मेरे इरादों को और भी मजबूत किया। सितंबर 1942 को मैंने लगभग 6000 लोगों की एक रैली का नेतृत्व किया और तामलुक पुलिस चौकी को घेरने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही हम लोग सरकारी डाक बंगले पर पहुंचे, पुलिस ने हम क्रांतिकारियों पर दमनकारी नीति अपनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने हम निहत्तों पर गोलियां चलाईं। मैं एक चबूतरे पर खड़ी हो गई और अपने हाथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा लेकर वंदे मातरम का नारा लगाने लगी। जब पुलिस ने मेरी आवाज को बुलंद देखा तो उन्होंने मेरे हाथ पर गोली चला दी। मेरे एक हाथ पर गोली लगने के कारण मैंने झंडे को तुरंत ही दूसरे हाथ में ले लिया। तब पुलिस ने मेरे दूसरे हाथ पर भी गोली मार दी। मेरे कदम फिर भी नहीं रुके और वंदे मातरम करते हुए झंडे को बाहों में समेटे आगे बढ़ने लगे। तब मुझे आगे बढ़ता देख ब्रिटिश पुलिस ने मेरे माथे पर गोली मार दी और मैं भारत मां की आगोश में गिर गई। और इस तरह मैंने भारत मां की गोद में ही देश को अलविदा कर दिया। मेरी इस प्रतिमा का यहाँ होना मेरे देश प्रेम की निशानी है। वतन की मोहब्बत में खुद को सजाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को सजाए बैठे हैं, हौसलों से इस देश की मिट्टी में अपना अस्तित्व बनाए बैठे हैं। स्वतंत्रता की लौ से चिराग जलाए बैठे हैं, स्वतंत्रता की लौ से चिराग जलाए बैठे हैं। भारत माँ की शान में हम तो तिरंगे लहराए बैठे हैं, हम तो तिरंगे लहराए बैठे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।